हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 57 से 66 आयत तक। उस वक्त जब एलिसबात के वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके बेटा हुआ, और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर कि खुदा ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई, और वो 8वें दिन बच्चे का खतना करने आए और उसके बाप के नाम पर उसका नाम जिक्रिया रखने लगे। मगर उसकी माँ बोल उठी और कहा कि नहीं, बल्कि उसका नाम यूहन्ना है। उन्होंने उससे कहा कि तेरे घराने में किसी का ये नाम नहीं। तब उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि तू इसका क्या नाम रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगा कर लिखा कि यूहन्ना इसका नाम है, और सबने ताज्जुब किया, और उसी दम उसका मुंह और उसकी जुबान खुल गई और वो बोलने और खुदा की तारीफ करने लगा। तब उनके आसपास के सारे रहने वालों पर डर छा गया, और यहूदिया के तमाम कोहिस्तान में इन सब बातों का चर्चा फैल गया, और सब सुनने वालों ने उनको अपने दिल में रख कर कहा कि ये बच्चा कैसा होने वाला है, क्योंकि यकीनन खुदावंद का हाथ उस पर था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि एलिशबा के वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसके रिश्तेदार और दोस्त बेहद खुश हुए। 8वें दिन जब बच्चे का खतना हुआ तो पहले से तय था कि बाप के नाम पर इसका नाम भी जिक्रिया रखेंगे। मगर जब उसकी माँ ने बताया कि बच्चे का नाम यूहन्ना होगा तो तमाम लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनके कुंबे में किसी का नाम भी यूहन्ना नहीं था। आखिरी फैसला करने के लिए उन्होंने जिक्रिया को इशारा किया। उसने एक तख्ती मंगवा कर उस पर लिखा कि इसका नाम यूहन्ना है। यूं इसका भी फैसला हो गया। सब लोगों ने ताज्जुब किया, लेकिन उनको ये देखकर और भी ज्यादा ताज्जुब हुआ कि जो ही जिक्रिया ने यूहन्ना लिखा तो उसके बोलने की सलाहियत बहाल हो गई। ये बात बहुत जल्द यहूदिया के तमाम पहाड़ी मुल्क में फैल गई। लोग हैरान होने लगे कि ये गैर मामूली बच्चा आगे चलकर कैसे कैसे काम करेगा। वो सब जान गए थे कि खुदावंद का हाथ उस पर है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।